हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल एस अकेडमी जेई में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर राउंड 2 टॉप 10 कॉलेजेस का जनरल मेरिट कैंडिडेट्स के लिए। तो इस वीडियो को भी स्किप मत करना, इस वीडियो को अभी से लेकर लास्ट तक देखते रहो। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि राउंड 1 का सब कुछ खत्म हो गया है, चॉइस फिलिंग खत्म हो गया, रिजल्ट आ गया, हमारा मॉक अलॉटमेंट आ गया, उसके बाद हमारा डिसीजन मेकिंग हो गया। बहुत सारे जिन बच्चों ने एक्सेप्टेंट फ्रीज किया है वो बच्चे कॉलेज में रिपोर्ट कर दिए होंगे। अब राउंड 2 का सिलसिला यहाँ पे चालू है। राउंड 2 का फेज 1 चल रहा है अभी, जिसमें कर्नाटका और हैदराबाद स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन होता है, उनके लिए पहले होता है, बाद में फेज 2 होता है जिसमें जनरल मेरिट कैंडिडेट्स अपीयर करते हैं। तो बेसिकली हम बात कर रहे होंगे फेज 2 के बारे में जनरल मेरिट कैंडिडेट्स के लिए। तो इस वीडियो को ही स्किप मत करना। अभी जो हम स्टार्ट करेंगे उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पे आपको क्या क्या शेड्यूल है राउंड 2 के फेज 2 के। उसके बाद हम बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है टॉप 10 कॉलेजेस का। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको यहाँ पे चांसेस ऑफ अपग्रेडेशन क्या है राउंड 2 में राउंड 1 से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे राउंड 2 फेज 2 का शेड्यूल के बारे में जनरल मेरिट कैंडिडेट्स के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि आपको चॉइस फिलिंग जो आपने राउंड 1 में भरा था, ठीक है, अगर हमने आपको चॉइस फिलिंग किया है तो अगर हमने जो भी चॉइस फिलिंग किया है तो उसको आप एडिट या फिर चेंज कर सकते हैं 4 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक। ठीक है, 3 बजे शाम से 4 अगस्त के 11:55 रात तक आप 11:55 नाइट तक आप 6 अगस्त तक आप एडिट कर सकते होंगे अपने चॉइस फिलिंग को। ठीक है, तो आपको टाइम क्या दिया गया है? लगभग 2 दिनों का टाइम दिया गया है यहाँ पे चॉइस फिलिंग को एडिट करने के लिए। आपको राउंड 2 का फेज अलॉटमेंट रिजल्ट जो है आपको आ जाएगा 2 PM ऑफ 9 अगस्त। 9 अगस्त को आपको राउंड 2 का रिजल्ट आ जाएगा। देन आपको डिसीजन मेकिंग एंड फी पेमेंट होगा, उसमें आपको 9 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक टाइम मिलेगा। तो डेट्स को ध्यान देना, ठीक है। अगर हो सके तो ये आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, अगर हो सके तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको नहीं वेबसाइट पे जाना है तो, ठीक है। बट आप एक बार वेबसाइट चेक करते जरूर रहना। देखिए, रिपोर्टिंग टू द कॉलेजेस ओनली फॉर एक्सेप्ट एंड फ्री कैंडिडेट्स ऑफ राउंड 2 फेज 2 ओनली। अगर आपने राउंड 2 में डिसीजन मेकिंग टाइम पे आपने एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया है तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कॉलेज में अलॉन्ग विथ ऑनलाइन प्रिंट आउट ऑफ अलॉटमेंट लेटर फी रिसिप्ट। ठीक है, आपने जो भी अलॉटमेंट लेटर आपका रिजल्ट आया है उसके प्रिंट आउट को लेना है, साथ में आपने जो पे किया है फी उसका जो रिसिप्ट आएगा उसका प्रिंट आउट ले लेना है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक विद द रिस्पेक्टिव कॉलेजेस फॉर देयर वर्किंग आवर्स फॉर रिपोर्टिंग एंड मेक देयर ट्रैवल अरेंजमेंट्स इन एडवांस टू रिपोर्ट टू देयर अलॉटेड कॉलेजेस इन पर्सन। ठीक है, तो आपको चेक करते रहना पड़ेगा कॉलेज का, आपको जो अलॉट हुआ है कॉलेज, आप जिस कॉलेज में आपने एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया है उसका क्या डेट एंड टाइमिंग है, कितने बजे से कितने बजे तक कॉलेज खुला रहता है, साथ ही में आपको ट्रैवल कैसे करना है, कौन से एरिया में है, सब कुछ आपको ये कॉमेंट के ने बोला है कि ऑर्गेनाइज कर लेने के लिए, आपको अरेंज कर लेने के लिए। ठीक है, टाइम पे वो आपको टाइम दिया जाता है 9 अगस्त से लेकर 12 अगस्त। मतलब आपको 9 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में ही आपको डिसीजन मेकिंग भी करना है, फी पेमेंट भी करना है और साथ में रिपोर्ट भी करना है। तो बहुत कम टाइम है गाइज, आप अपना माइंड मेकअप कर लो, आप रेडी हो जाओ फेज 2 के लिए। अब आप लोग के लिए यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आज 30 हो गया हमारा, 31, फिर 1 2 3 उसका 4 से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मिला जुला के पास 9 अगस्त तक टाइम है। ठीक है, 9 अगस्त तक आपको रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको अगर आपने एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया है तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, अगर आपने एक्सेप्ट एंड अपग्रेड किया तो आपको वेट करना पड़ेगा राउंड 3 के लिए। सीट कैंसिलेशन फैसिलिटी फॉर कैंडिडेट्स हु एक्सेप्टेड सीट ड्यूरिंग राउंड 2 फेज 2। अगर आपने राउंड 2 फेज 2 में आपने कोई सीट लिया है तो जैसा कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि राउंड 2 तक ही आप सीट को छोड़ सकते हैं। बाद में अगर आप राउंड 3 में जाते हो तो आप सीट नहीं छोड़ सकते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चों में ये डाउट आता है और बहुत सारे बच्चे फंसते भी है यहाँ पे कि भैया हमने सीट ले लिया है और राउंड 2 तक करना है कि राउंड 3 में छोड़ सकते हैं। नहीं, राउंड 2 तक ही आप छोड़ सकते हैं सीट्स को, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है। राउंड 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राउंड 1 कैसा भी गया उस पर मैटर नहीं करता। राउंड 2 इज़ डिसीजन मेकिंग राउंड एंड राउंड 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो राउंड 2 को बिल्कुल भी मतलब इग्नोर मत करना। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड ऑफ एनी काउंसलिंग या फिर कॉमेड के हम बोल लेते हैं। ठीक है, कॉमेड की का तो है ही ये इंपॉर्टेंट। तो आपके पास डेट्स आ गया क्या क्या है। 4 अगस्त से 6 अगस्त तक आपको चॉइस फिलिंग या फिर चेंज करना आपको चॉइस फिलिंग में तो कर सकते हैं। 9 अगस्त को आपको रिजल्ट आ जाएगा। 9 to 12 अगस्त के बीच में आपको फी पेमेंट करना है।
है, डिसीजन मेकिंग करना है, साथ ही में रिपोर्ट करना है अगर आपने एक्सेप्टेंस फ्रीज किया है तो किसी कॉलेज में, ठीक है। द अबव शेड्यूल इज सब्जेक्ट टू चेंज। जो शेड्यूल दिया गया है वो टेंटेटिव शेड्यूल है, ये आपको चेंज भी हो सकता है, बट इस साल ये चेंज नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखना। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहिएगा। शेड्यूल फॉर सब्सिक्वेंट राउंड्स विल बी अनाउंस्ड इन ड्यू कोर्स। आपको आगे के राउंड्स के लिए राउंड 3 अगर सीट बचता है तो राउंड 4 के लिए शेड्यूल जो है आगे आने वाले दिनों में आपको इनके वेबसाइट पे बता दिया जाएगा। तो ये शेड्यूल है गाइस, इसको ध्यान में रखना, बिल्कुल भी एकदम इग्नोर मत करना, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे एक्सपेक्टेड आउट ऑफ क्या रह सकता है हमारा राउंड 2 का टॉप 10 कॉलेजेस का। तो टॉप 10 कॉलेजेस का आपको लिस्ट पता ही है। अगर आपको नहीं पता है कि टॉप 10 कॉलेजेस, टॉप 20 कॉलेजेस कॉमेड के में कौन कौन से हैं, तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, हमने यहाँ पे डाल रखा है टॉप 10 कॉलेजेस ऑफ कॉमेड के, टॉप 20 कॉलेजेस ऑफ कॉमेड के का वीडियो, तो आप एक बार जाके देख जरूर लेना। तो फर्स्ट में हमारा आता है आरबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इसके बारे में आपको पता होगा। तो जैसा हम राउंड 1 के देखें तो ये देखिए, सबसे पहले दोस्तों मैं ये कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये मेरा ओपिनियन है। मैंने जितना स्टडी किया है कॉमेड को अभी तक 4 सालों में, उसका मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाला है, और जो प्रीवियस ईयर जो ट्रेंड रहा है कट ऑफ का उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे डाला है। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी कन्फर्म मत मानिएगा, ये आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। बट मैंने राउंड 1 में जैसा एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था तो ऑलमोस्ट सिमिलर आया था, आपको पता ही होगा। तो इस बार भी आई होप सिमिलर आए और अच्छा ही आए, इससे अच्छा ही आए, ठीक है, ताकि आपको अच्छा से अच्छा कॉलेज मिल सके कम रैंक्स में भी। चलिए हम बात करेंगे 3 ब्रांचेस का, कंप्यूटर साइंस का, आईएससी का, ईसीई का, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसीई का। तो आरबीसीई कंप्यूटर साइंस जा सकता है 775 पे, आईएससी क्लोज हो सकता है 1260 पे, ईसी क्लोज होता है 3068 पे। एमएसआरआईटी की बात करें एमएस रमैया के बारे में, तो कंप्यूटर साइंस इसका क्लोज हो सकता है 1950 पे, आईएससी क्लोज हो सकता है 3420 पे, ईसी क्लोज हो सकता है 5650 पे। बीएमएससी की बात करें तो बीएमएससी का कंप्यूटर साइंस 1870 पे क्लोज हो सकता है, आईएससी आपको 3152 पे क्लोज हो सकता है, ईसी आपको 5400 पे क्लोज हो सकता है। बीआईटी की बात करेंगे बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, तो वो आपको सीएससी का क्लोज हो सकता है 6750 पे, आईएससी 9050 पे क्लोज हो सकता है। अब हमारा जो कट ऑफ है वो 10,000 के नीचे आने लगा है, ठीक है। तो ईसी आपको 15,260 पे क्लोज हो सकता है। देखिए बीआईटी, आप में से बहुत सारे बच्चों में डाउट है कि भैया बीआईटी तो नीचे आता नहीं, बीआईटी नीचे नहीं आता। इस डाउट को, इस मिथ को बिल्कुल भी आप दिमाग से निकाल दो। बीआईटी का बस एक डिमेरिट है कि उसका कैंपस बहुत छोटा है, इस कारण से बहुत सारे बच्चे इसको रिकमेंड नहीं करते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको प्रेफर नहीं करते हैं, इस कारण से ये ज़्यादा बच्चों में फेमस नहीं है ये कॉलेज। बट एज हम बात करें एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये टॉप 4 में आने वाला कॉलेज है, ये 4th नंबर पर आता है ये कॉलेज गवर्नमेंट के में। तो इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। दयानंद सागर की बात करें तो दयानंद सागर कंप्यूटर साइंस क्लोज सकता है 4900 पे, आईएससी क्लोज सकता है 7257 पे, ईसी क्लोज सकता है 14000 पे, ठीक है। बीएमएसआईटी की बात करेंगे तो बीएमएसआईटीएम जो कि हमारा यलहंका के पास में है, हमारे कॉलेज के पास में ही है, मैं उस कॉलेज को लगभग डेली देखता हूँ, ठीक है। तो ये कॉलेज आपको, ये भी आपको टॉप 10 में आता है, और इसका कंप्यूटर साइंस क्लोज हो सकता है 6300 पे, आईएससी क्लोज हो सकता है 8500 पे, ईसी क्लोज हो सकता है 14150 पे। एसएमवीआईटी की बात करेंगे तो एसएमवीआईटी का सीएससी 10,000 पे क्लोज हो सकता है, आईएससी 13,000 पे क्लोज हो सकता है, ईसी 20,200 पे क्लोज हो सकता है। अब देखिए दोस्तों 20,000 से भी नीचे जा रहा है कट ऑफ ईसी का टॉप 10 कॉलेज में। जैसे एसटीयू मैसूर के बारे में बात करेंगे, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर बात करेंगे, तो इस बार दुख की बात है, सैड होने की बात है कि यहाँ पे इस बार इस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस आईएससी कॉमेड के में नहीं है। आपने नोटिस किया होगा चॉइस फिलिंग भरते वक्त, तो इस बार हम कॉमेड के में जैसे टीयू मैसूर का कंप्यूटर साइंस और आईसी का बात नहीं करने वाले हैं। इसी की बात करेंगे अगर, तो हमारा इसी क्लोज होता है 22,450 पे। 9 नंबर कॉलेज की बात करेंगे तो 9 नंबर पे हमारा आता है एसआईटी टुमकुर, सिद्धगंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टुमकुर में जो कि सिचुएटेड है। ये आपको बैंगलोर से दूर है लगभग 150 किलोमीटर्स, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ये कॉलेज में कंप्यूटर साइंस का क्लोज सकता है कट ऑफ 10,400 पे, आईएससी क्लोज सकता है 13,200 पे, ईसी क्लोज सकता है 18,475 पे। एनएमआईटी की बात करेंगे जो कि 10 नंबर पे आता है हमारा, उसका आपको कंप्यूटर साइंस क्लोज सकता है 10,200 पे, आईएससी क्लोज सकता है 12,700 पे, और ईसी क्लोज सकता है 20,275 पे। देखिए दोस्तों ये कट ऑफ हुआ हमारे टॉप 10 कॉलेजेस के। देखिए अगर आपको मैंने पहले भी एक बात बोला है, और जितने बच्चे मुझे कॉल करते हैं, डाउट पूछते हैं मुझसे कि भैया कम रैंक आई है, मैं टॉप कॉलेजेस के लिए जाऊँ या फिर टॉप ब्रांचेस के लिए जाऊँ।
देखिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा, आपको अगर कम रैंक्स आई है, आपको लोअर रैंक्स आई है, तो आपको रिकमेंड करना चाहिए कॉलेज, ठीक है, आपको प्रेफर करना चाहिए कॉलेज। आप ब्रांच पे फोकस ना करके आप कॉलेज पे फोकस कीजिए। अगर जिन बच्चों का रैंक अच्छा है उनको ब्रांच पे फोकस करना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए आपका रैंक कम है, आपको कम रैंक पे अच्छा कम रैंक पे कम लोअर ब्रांचेस पे अच्छा कॉलेज मिल रहा है, तो वो ज़्यादा बेनिफिटेबल होगा रादर देन टेकिंग अपर ब्रांचेज इन लोअर कॉलेजेस, ठीक है। तो आई होप यू आर क्लियर कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरा यही मानना है कि अगर आपका लोअर रैंक्स है तो आप प्रेफर कीजिएगा आईएससी, अगर ज़्यादा लोअर रैंक्स है तो आप ईसीई प्रेफर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा टॉप कॉलेजेस में जाने का, ठीक है। तो वो एक आपके लिए एक गेटवे है। देखिए आपको कॉमेड की अगर हम बात करें, जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जैसा मैंने यहाँ पे स्टडी किया है कॉमेड के को, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है सीएसई, आईएससी और ईसीई में। अगर आपको कॉमेड के में आना है तो आप इन 3 ब्रांचेस के छोड़ के आप नीचे नहीं भी जाइएगा तो चलेगा। ये 3 ब्रांचेस बेस्ट है कॉमेड के में बेंगलुरु में, और आपको ये 3 ब्रांचेस जो है कॉलेज, तो अच्छे कॉलेजेस में अगर आप जाते हैं तो आपको ज़रूर से ज़रूर प्लेसमेंट देगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ईसीई भी बहुत ख़राब ब्रांच नहीं है। अगर आप ईसी लेके जाते हैं कॉलेज में, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे। हाँ डिफ़िकल्ट है ये सब्जेक्ट, हम इस पर एक बाद में डिटेल में बात करेंगे एक वीडियो में। ये डिफ़िकल्ट है सब्जेक्ट, बट इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। आप मैकेनिकल पढ़ सकते हैं, सिविल पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर साइंस भी पढ़ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन साइंस भी पढ़ सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका किधर आपका जाता है इंटरेस्ट, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसी वाले, इवन मैकेनिकल वाले, सिविल वाले आजकल इन्फोसिस में जॉब कर रहे हैं, आजकल टेक कंपनी में जॉब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज है कोडिंग का, नॉलेज है आईटी का, ठीक है। तो अगर आप इसी भी लेके आपका कोडिंग का नॉलेज बढ़ाते हैं, आपका आईटी का नॉलेज बढ़ता है, तो आप टेक कंपनी में आराम से जा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। तो ये मिथ में बिल्कुल भी मत रहना कि हम इसी ले लेंगे तो हमारा प्लेसमेंट नहीं होगा। डिपेंड करता है कि आपका नॉलेज कैसा रहता है, आप मेहनत कैसा करते हैं 4 साल कॉलेज में, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे आपको एक और एडवांटेज मिलता है कि कॉलेजेस में क्या है कि आपको फर्स्ट ईयर के बाद अगर आपको एक लिमिटेड सीजीपीए होता है, उनका कॉलेज का डिफाइन किया जाता है, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। अगर उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप क्लियर कर रहे होंगे तो आपके पास चांस रहेगा फर्स्ट ईयर के बाद ब्रांच चेंज करने का, ब्रांच एडमिशन का। हमारे कॉलेज में बहुत सारे बच्चों ने किया, हमारे दोस्तों ने किया, तो ये भी आपके पास बेनिफिट होता है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आई होप आपको क्लियर है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको कम रैंक्स आए हैं तो आप कोशिश कीजिएगा लोअर ब्रांच लेके टॉप कॉलेजेस में जाने का। ट्राई टू गो टू टॉप कॉलेजेस बाय टेकिंग लोअर ब्रांचेज इफ यू हैव लोअर रैंक्स, ठीक है। डू नॉट गो टू लोअर कॉलेजेस बाय टेकिंग टॉप ब्रांचेस, ठीक है। आपको इस बात को ध्यान में रखना। अगर आपका अच्छा रहेंगे तो आप आराम से टॉप टेक ब्रांचेज लेके आप ऊपर जाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी बात हो गई एक्सपेक्टेड ऑफ फॉर टॉप 10 कॉलेज ऑफ राउंड 2। अब बात करते हैं हम चांसेस ऑफ अपग्रेडेशन के बारे में दोस्तों। तो अगर हम कॉमेड के 2022 की बात करें, अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको राउंड 2 में क्या अपग्रेडेशन होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ठीक है। कॉमेड के 2023 यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है, दोनों साइड हमने लिख दिया। अभी उसको हम कंपेयर करेंगे। कॉमेड के 2022 के बारे में बात करें अगर हम, तो कॉमेड के 2022 में लगभग 57,000 बच्चे अपीयर हुए, ठीक है। अगर आप बात की जाए कॉमेड के 2023 की, तो इस बार 77,000 बच्चे अपीयर हुए, ठीक है। तो इसका फैक्टर क्या है, ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे था कोविड, ठीक है। हाँ पूरा तरह से कोविड नहीं था, फर्स्ट वेव नहीं था, बट था, थर्ड वेव था, ठीक है। तो इस कारण से ये इफेक्ट हुआ। इसमें कोविड नहीं है, ठीक है। कॉमेड के 2023 में कोविड नहीं है, तो ये एक नेचुरल सिनेरियो है। यहाँ पे नेचुरल तरह से कॉमेड के हो रहा है, मतलब नॉर्मल तरीके से कॉमेड के हुआ इस बार। तो इस कारण से टोटल 77,000 बच्चे लगभग अपीयर हुए। ये अप्रॉक्सीमेट डेटा है, ये कंफर्म डेटा नहीं है क्योंकि कंफर्म डेटा आना मुश्किल होता है। तो ये एक अप्रॉक्सीमेट डेटा है, 77,000 बच्चे अपीयर हुए। तो यहाँ से 1 सालों में लगभग 20,000 बच्चों का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 20,000 बच्चों का लगभग इंक्रीमेंट हो गया है। तो बहुत बड़ा गैप है गाइस। तो यहाँ पे कंपटीशन इस बार कॉमेड के 2022 से कॉमेड के 2023 में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉमेड के 2022। तो इस बात से वो क्लियर हो गया चांसेस ऑफ अपग्रेडेशन क्या है। तो फिर भी आपको रिलैक्स रहना है, टेंशन नहीं लेना है, आपको अपीयर होना है राउंड 2 तक, तो एनी हाउ अपीयर होना ही है। अगर आपको कॉमेड के फोकस है तो कॉमेड के में अच्छा कॉलेज चाहिए तो राउंड 2 के बाद डिसाइड कीजिएगा आपको क्या अलॉटमेंट होता है। उसके बाद आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड जरूर कर दूंगा, और जो करूँगा ऑनेस्टी करूँगा, ठीक है। आपका फ्यूचर नहीं बर्बाद करूँगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम बात करें कि चांसेस ऑफ अपग्रेडेशन क्या है, तो देखिए ज़्यादा अपग्रेडेशन नहीं
होगा, इस बात को ध्यान में रखिए। कॉमेट के 2022 जो कट ऑफ आया था उसके ही इर्द गिर्द घूमते रहेगा, ज़्यादा होगा अभी तो 22, 25 या मैक्स टू मैक्स 50 तक बढ़ेगा, 50 तक गिरेगा, मतलब नीचे जाएगा कट ऑफ, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, आपको ज़्यादा नीचे नहीं होगा। हाँ, डिपेंड करता है कि राउंड 3 में कौन कौन बच्चे जाते हैं। देखिए राउंड 2 चूंकि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग राउंड है, राउंड 3 में कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जिनका IITs में हुआ है, जिनका NITs में हुआ है, जिनका ट्रिपल IITs में हुआ है, ठीक है, जो अच्छे हैं, कॉन्फिडेंट हैं, उनको पता है कि कहीं ना कहीं हो जाएगा, या फिर कोई एंट्रेंस उन्होंने दिया है जहाँ पे उनका रिजल्ट आ रखा है और होने वाला है, वो क्या करते हैं कि इस काउंसिलिंग को छोड़ देते हैं। तो आपके पास राउंड 3 में ज़्यादा चांसेस हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है आपको अपग्रेडेशन का। तो राउंड 2 में उतना तो अपग्रेडेशन नहीं होगा एज कम्पेयर टू कॉमेट के 2022, बट हम राउंड 3 की अगर बात करें तो अपग्रेडेशन देखने को मिल सकता है। ये हम आगे आने वाले दिनों में बात करेंगे जब राउंड 2 हमारा खत्म हो जाएगा। तो मैंने बताया यहाँ पे चांसेस ऑफ अपग्रेडेशन क्या है, तो 20 to 25 या फिर 50 मैक्स टू मैक्स बढ़ सकता है। आप एक बार देख लेना कॉमेट के 2022 का राउंड 2 का कट ऑफ और कॉमेट के 2023 का मैंने तो बता ही दिया, और आप भी खुद से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या रह सकता है क्या नहीं रह सकता है। तो यही आपको चांसेस ऑफ अपग्रेडेशन, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं कॉमेट के 2023 के राउंड 2 के लिए, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है टॉप 10 कॉलेजेस का, और चांसेस ऑफ अपग्रेडेशन क्या हो सकता है। तो इस बात को क्लियर रखिएगा, इस बात को दिमाग में रखते हुए आगे बढ़िएगा। बहुत ही अब प्रिपेयर तरीके से काउंसलिंग में आगे बढ़ना है, पूरा एकदम प्रिपरेशन से आगे बढ़ना है, एकदम सब कुछ माइंड मेकअप करके आगे बढ़ना है, ताकि आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल सके, आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके। सो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगा गाइज। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर से पूछ सकते हैं, या फिर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जैसे भी बहुत सारे बच्चे कॉल भी करते हैं तो उनका मैं पिकअप जरूर करता हूँ, और जहाँ तक हो सकता है मैं उनका डाउट क्लियर करने का कोशिश करता हूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, और आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना, आप दोस्तों से जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।